नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीवी 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्मृति दीक्षित। और यूपी में ओवैसी की एंट्री, किसका बिगड़ेगा खेल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अभी वक्त है, लेकिन सियासी पारा अभी से चढ़ चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस बार फिर चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा रण क्षेत्र बनता दिख रहा है। एक तरफ बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनावी अभियान तेज कर चुकी है, तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार पश्चिमी यूपी में जनसभाएं कर रही हैं। बहराइच से लेकर सहारनपुर और अब मुरादाबाद तक ओवैसी की सक्रियता ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि आखिर ओवैसी का असली मिशन क्या है। क्या वो बीजेपी को सीधी चुनौती देने निकले हैं, या फिर विपक्ष के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रही है। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम आबादी कई सीटों पर चुनावी समीकरण तय करने की क्षमता रखती है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, या खुद ओवैसी को? यही है आज की सबसे बड़ी बहस। क्या पश्चिमी यूपी में ओवैसी की बढ़ती सक्रियता सपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है? क्या मुस्लिम वोटों का बंटवारा बीजेपी के चुनावी रणनीति को मजबूत करेगा? क्या ओवैसी सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है, या 2027 के लिए बड़ा दांव खेल रही है? क्या पश्चिमी यूपी की चुनावी लड़ाई अब त्रिकोणीय होती नजर आ रही है? योगी बनाम ओवैसी की सियासत, क्या ये चुनावी नैरेटिव बदल सकती है? क्या सपा और कांग्रेस को अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाने के लिए नई रणनीति बनानी होगी? क्या पश्चिमी यूपी की रैलियों में उमड़ती भीड़ चुनावी नतीजों का संकेत मानी जा सकती है, या भीड़ और वोट अलग अलग होते हैं? क्या ओवैसी की मौजूदगी चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बनाएगी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमेशा से चुनावी दृष्टि से बेहद अहम क्षेत्र रहा है। यहाँ जातीय और धार्मिक समीकरण कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसी वजह से सभी प्रमुख दल इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हैं। एक और बीजेपी विकास, कानून व्यवस्था और हिंदुत्व के मुद्दों पर चुनावी तैयारी कर रही है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने गठबंधन और सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने की कोशिश में है। इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की लगातार जनसभाओं ने राजनीतिक चर्चाओं को नई दिशा दी है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि इन रैलियों का चुनावी परिणामों पर कितना असर पड़ेगा। किसी भी दल की वास्तविक ताकत का आकलन अंत में मतदान और चुनाव परिणामों से ही होता है। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक संदेश साफ है। पश्चिमी यूपी एक बार फिर सत्ता की सबसे बड़े जंग का केंद्र बनने जा रहा है। हर दल अपनी रणनीति तैयारी कर रहा है, हर नेता अपनी जमीनी मजबूती करने में जुटा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ओवैसी पश्चिमी यूपी की राजनीति का समीकरण बदल पाएंगे, या फिर यह सिर्फ चुनावी माहौल बनाने की कवायद है? क्या मुस्लिम वोटों का गणित बदलेगा, और अगर बदला तो उसका सबसे बड़ा राजनीतिक फायदा किसे मिलेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में चुनावी मैदान तय करेगा। लेकिन बहस अभी से तेज हो चुकी है कि आखिर चुनाव से पहले इस तरीके की जब बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो क्या सपा वर्सेस एआईएमआईएम होने वाला है यूपी में? क्योंकि सियासी समीकरण दोनों पक्ष में अब बढ़ते हुए नजर आ रही हैं, काफी कुछ बयां कर रहे हैं। तो क्या जो एमवाई समीकरण था समाजवादी पार्टी का, वो ध्वस्त होते हुए नजर आएगा? तो कई चीजें अब देखिए धीरे धीरे करके निकल के आनी शुरू हो गई, क्योंकि जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो कहीं ना कहीं संदेश है कि अब मुस्लिम पर फोकस, मुस्लिम वोटों पर फोकस असदुद्दीन ओवैसी का साफ तौर पर नजर आ रहा है। और यही फोकस हो सकता है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के लिए एक नया इम्तिहान खड़ा कर दे, एक नई जंग की ओर ये शुरुआत है। और क्या ये चुनाव जो आने वाले हैं उसमें कई तालमेल साफ तौर पे नजर आएंगे? तो चीजें अब उलझती हुई नजर आ रही है, और इन सवालों के जवाब तलाशने में उतने जरूरी हो जाती हैं कि जितने चुनाव में सहभागिता जरूरी हो जाती है।
तो ऐसे में अगर बात की जाए तो AIMIM पार्टी भी अब पश्चिमी यूपी में लगातार रैलियां कर रही हैं। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या असरुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब पूरी तरीके से फोकस यूपी चुनाव पर पुरजोर तरीके से करने जा रही है? तो किसके पक्ष में जाएगा मुस्लिम वोट बैंक? क्या इस बार जो असरुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक्टिव होते हुए नजर आ रही है, तो सबसे बड़ी हानि जो है समाजवादी पार्टी को इसकी मिलने वाली है, या कांग्रेस पर इसका प्रभाव पड़ेगा, या फिर इस बार बीजेपी के खेमे में कुछ ऐसा होगा जो पिछले कई सालों से नजर नहीं आया? तो कुल मिलाकर यूपी की राजनीति में अब सियासी पारा हाई होते हुए नजर आ रहा है। यूपी की राजनीति साफ तौर पे बता रही है कि सब कुछ चंगा भला नहीं चल रहा है। चलिए, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे तारुफ करवा दूं। शम्सी आजाद, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है सर आपका टीवी 100 पे। मोहम्मद साजिद खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और अंत में आसिफ अहमद अंसारी, AIMIM के प्रवक्ता है। सबसे पहले आसिफ जी, मैं आपसे शुरुआत करने जाऊंगी। एक्टिवनेस तो काफी ज्यादा हो गई है AIMIM पार्टी की, लेकिन ये जो सियासी समीकरण निकल के सामने आ रहे हैं, क्या सबसे ज्यादा फोकस पश्चिमी यूपी पे इस बार असरुद्दीन ओवैसी की पार्टी कर रही है? क्या रोड मैप लेके चल रही है और क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, हमारी पार्टी जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये पूरी ताकत के साथ में लड़ रही है। हमने अभी सहारनपुर में मीटिंग करी, मुरादाबाद में करी, अभी आप देखेंगे मेरठ में हम करेंगे, संभल में करेंगे, फिरोजाबाद करेंगे, बदायूं करेंगे, बरेली करेंगे। हमारा जो बेस वोट है वो मजबूत हो चला है। हम 22 में भी लड़े थे, 22 में हमारी जो कमियां रह गई थी उसको हमने इस बार पूरा कर लिया है, और 27 में हम एक तरफा जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है पतंग उड़ाएंगे। और आप देखेंगे कि इस बार जो है हमारी जो मुख्य मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी से हमारा कोई मुकाबला नहीं है, हमारा भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है। और इस बार हमारी सीटें जो है अनगिनत आएंगी। तो समाजवादी पार्टी के खेमे में तो ज्यादातर मुस्लिम वोट है, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मुस्लिम वोट तो ना के बराबर है, तो कैसे मुकाबला करेंगे? क्या सिर्फ मुस्लिम वोट को साधने की तैयारी, एक मिनट, मुस्लिम वोट को साधने की तैयारी, या हर वक्त को धीरे धीरे सेंध लगाने की कोशिश में AIMIM पार्टी है? देखिए, हमारी पार्टी जो है शोषितों, वंचितों, दलितों और अल्पसंख्यकों सभी को साथ लेकर चलती है। ये कहना गलत है कि मुसलमानों की पार्टी है। हम चारों जो शोषित, वंचित, दलित और मुस्लिम, इनका अलायंस बनाकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी जो है सिर्फ एक जो है यादव पार्टी और मुस्लिम पार्टी के नाम पर है। उसके पास ना तो वंचितों के लिए लड़ाई है, ना दलितों के लिए लड़ाई है, ना मुसलमानों का किसी भी मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। बोलता कौन है? असरुद्दीन ओवैसी साहब। तो हमारी जो है समाजवादी पार्टी से किसी भी तरीके की लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है, जो वहां की मौजूदा इस वक्त में सरकार में है। तो अभी तो आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी बोलती ही नहीं है वंचितों के लिए, दलितों के लिए, अब आप कह रहे हैं कि लड़ाई सिर्फ बीजेपी के साथ है, तो ये तो दोनों के साथ हुई ना? क्यों? हमारी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी से हमारी लड़ाई नहीं है। वो तो कहीं दौड़ में ही नहीं है। ठीक, दौड़ में कहाँ, बताइए आप। अच्छा, तो 100 सीटों पे चुनाव लड़के 2022 में AIMIM पार्टी ने 0 सीटें जीती, वो दौड़ में है। ये तो आप इस बात को कहेंगे, बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ी 403 वोटों पे और नहीं जीत पाई, तो इस बार भी 0 रहेगी? ऐसा नहीं है, राजनीति है। उसको हमने भी चुनाव लड़ा और अच्छा फाइट की, नहीं जीत पाए, इस बार जीतेंगे, रिजल्ट आएगा। वही चीज तो सर, दौड़ में सब हिस्सा लेते हैं, जीतने ना जीतने पे उसकी बाजी होती है ना, परफॉर्मेंस तो सब देते हैं, दौड़ में नहीं क्या होता है, हर पार्टी दौड़ में होती है। ठीक है, मोहम्मद साजिद खान जी, समाजवादी से क्या है? मोहम्मद साजिद खान जी, AIMIM तो आपको कहीं यूपी में देखती ही नहीं है, वो PDA भूल गए हैं, वो MI समीकरण भूल गई हैं, जरा याद दिलाइए इनको। देखिए, AIM ने 2022 में भी चुनाव लड़ा था 100 विधानसभा सीटों पर। इनको कुल वोट मिले थे 4,50,929। टोटल वोट 0.49%। 100 कैंडिडेट में से 99 कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई थी। एक कैंडिडेट इनका जमानत बचा सका था, वो था आजमगढ़ की मुबारकपुर विधानसभा से अरशद जमाली और गुड्डू। ये कैंडिडेट खुद AIM का दामन छोड़ चुके हैं, वो समाजवादी पार्टी के MLC हैं। अब जैसे जैसे भाजपा बढ़ेगी वैसे ही और सारे दल जो है वो अपने अपने आप को चुनाव में लगेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी जनहित के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। PDA के सहारे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, PDA की सरकार बनेगी और हम लोग बूथ से लेकर सदन तक में जो तो MY समीकरण चला गया, PDA को प्रायोरिटी दी जा रही है।
देखिए, एम समीकरण कभी नहीं था, वो तो भारतीय जनता पार्टी उसको वो करती थी। हमेशा जो है समाजवादी पार्टी का मतलब ही सामाजिक न्याय, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता और संविधान के मानने वालों को बराबरी का हक दिलाने का समाजवादी पार्टी का मकसद था। वही काम पहले भी किया जा रहा था, वही काम आगे भी किया जा रहा है। और हम लोग पीडीए और उसमें जो भी पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है और जो भी जो है वो पीड़ित है, वो सब समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी उसके यानी कि लिए पीडीए के फॉर्मूले पे समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। लेकिन आसिफ जी का साफ तौर पे कहना है कि दलितों के लिए समाजवादी पार्टी आवाज नहीं उठाता, पिछड़े लोगों के लिए समाजवादी पार्टी आवाज नहीं उठाता, तो करते क्या है आप यूपी में? कैसे चुनाव जीतेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा ना। आऊंगे आसिफ जी। ये इनकी अपनी सोच है कि किसके लिए ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये अभी पूरी तरीके से अपने आंध्रा और तेलंगाना में मजबूत नहीं हुए, लेकिन वहां की मजबूती छोड़ के बाकी जहां जहां बीजेपी को सेकुलर दल टक्कर दे रहे हैं, ये वहां पहुंच जाते हैं, ये चुनाव लड़ते हैं। अब इनके लड़ने से इनको फायदा होता है या किसी और को फायदा होता है, ये तो सब लोग देखते ही हैं। मतलब कहनी कुछ और कथनी कुछ और। ठीक है शमसी जी। पहले आदमी अपना घर मजबूत करता है, अपने घर में मजबूत होता है, उसके बाद इधर उधर जाता है। लेकिन ये अपने घर को छोड़कर वहां ये सारी विधानसभा सीटों में कैंडिडेट नहीं उतारते हैं, ना तेलंगाना में उतारते हैं, ना आंध्रा में उतारते हैं। बाकी ये पहुंचते हैं मध्य प्रदेश में पहुंचेंगे जहां मुस्लिम बहुल सीट होंगी, बिहार में पहुंचेंगे, जहां महाराष्ट्र में पहुंचेंगे, यूपी में आएंगे। तो इनके आने से किसको फायदा होता है ये जग जाए। ठीक है आसिफ जी, मैं इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन इससे पहले शमशी जी का रुख कर लो। शमशी जी, पहले तो आप कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को और बीएसपी को देखते थे यूपी में, लेकिन एक और नई पार्टी आपके सामने खड़ी हो गई जो पूरी तरीके से बीजेपी को ही हराएगी और किसी पार्टी से मुकाबला नहीं करना चाहती है। जी नमस्कार आपको, आपके चैनल के दर्शकों को और चर्चा में भाग ले रहे हमारे भाइयों को भी। मेरे भाई आईएम के जो प्रवक्ता हैं, मैं इनसे अगर 5 नेताओं के नाम उत्तर प्रदेश में पूछूं कि आपके प्रदेश अध्यक्ष के अलावा 5 नाम बता दीजिए जो उपाध्यक्ष है महासचिव में, तो शायद ये नाम न बता पाए। उतावलापन है, बड़बोलापन है, तो जो चाहे बोल ले भाई। बैठा है, पार्टी ने इनको बनाया प्रवक्ता, तो कुछ ना कुछ तो पार्टी के हक में बात बोलना ही पड़ेगा। भीड़ जमा लेना बच्चों की और वोट में उसको कन्वर्ट कर लेना, ये भारतीय जनता पार्टी के अलावा इस वक्त देश में किसी पार्टी के पास नहीं। और ये आप भी जानती हैं, ये विपक्ष की पार्टियां भी जानती है, राजनीति करने वाले सब जानते हैं कि ये राजनीति है। यहाँ डायलॉगबाजी नहीं चलती। यहाँ जमीन पर उतर कर 48 डिग्री टेम्परेचर जब उत्तर प्रदेश के हो, नितिन नवीन का आगमन उत्तर प्रदेश में भाजपा कार्यालय पर, तब जो है सड़कों पर उतर कर जन सैलाब जब उतरता है, तब लगता है कि हाँ भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत। डोर टू डोर जाके लगातार प्रत्येक सप्ताह योजनाओं को लेकर, कार्यक्रमों को लेकर वहाँ विचार मंथन करना, बैठक करना, चौपाल करना, प्रवास करना, भोजन करना, तब जाके कहीं ना कहीं रिश्ता बनता है। इनसे अगर पूछ लीजिए कि आप ने कब जो है उत्तर प्रदेश में कौन से गांव में चौपाल लगे, कौन से गांव पे बैठक की, कितने दिन आपके नेता वहाँ प्रवास पे रहे, कौन सा आपका आंध्रा का विधायक उत्तर प्रदेश में आया, कौन सा आंध्रा का सांसद आपके उत्तर प्रदेश में आया, तो ये बता नहीं पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जो है जिस तरीके से अन्य पार्टियां, समाजवादी पार्टी, भीम आर्मी और ये इनकी पार्टियां, इस तरीके की पार्टियां, ये लोग सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग करते हैं, वो भी अपने ही लोगों पर, कि समाजवादी पार्टी को ब्लैकमेल करें कि भाई हम मुसलमानों का वोट काट देंगे तो हमको 50 सीट मिल जाए। कांग्रेस कहती है कि हम अगर अलग हो गए तो हम समाजवादी पार्टी का, तो इनकी लड़ाई तो अपनी है, ये अपने में लड़ रहे हैं, हमको इससे लेना देना नहीं। हमारे पास जो वोटर है हमारे, वो पूरी तरीके से सुरक्षित और लगातार हमारा वोट परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है हमारे पास। संगठन जो है उसके बल पर कहीं भी उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी या देश में कोई भी पार्टी इस वक्त जो है कहीं पर टिकने को तैयार नहीं, क्योंकि इतना बड़ा जहाज इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का हो चुका है कि इसमें राजनीति का समंदर अगर पार करना है तो आपको कहीं ना कहीं इस जहाज का सहारा लेना पड़ेगा। और ये आपने देखा भी होगा, चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे पंजाब का हो, और चाहे अभी जो है बिहार का चुनाव हो, उसमें भी। लेकिन एक चीज तो है शमसी जी, बीजेपी के लोगों को कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, वही तो बता रहे ना। लेकिन ये जनता जनार्दन है, कुछ भी कर सकती है। ठीक है आसिफ जी, दोनों की बातों का जवाब दीजिए। आसिफ जी, आज तो हमारी देखिए, हमारे दोस्त शमशी आजाद जी बोल रहे हैं कि हमें जो है उत्तर प्रदेश के आदमियों का याद नहीं है। 48 डिग्री सेल्सियस में जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। तो ये क्या है, सहारनपुर में किसने मीटिंग करी, मटेरा में किसने मीटिंग करी, मुरादाबाद में किसने मीटिंग करी, और कितना टेम्परेचर चल रहा है और कितने लोगों से मिल रहे हैं, कितनी भीड़ आ रही है, ये उसी का नतीजा। अभी चुनाव होने में अभी 7 महीने बाकी हैं।
तकरीबन 2027 जनवरी फरवरी में चुनाव होना है। उससे पहले की तैयारी ये चल रही है, 48 टेम्परेचर भी चल रही है। और हमारा जो लड़ाई है सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी से है। ये समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, उनकी अपनी लड़ाई किसी से भी है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। हम चुनाव लड़ने आ रहे हैं और जीतने आ रहे हैं। अब रही बात इन्होंने कहा जी आंध्र प्रदेश से इनका कौन आया, तो भाई जहां आंध्र प्रदेश में हमारा MP MLA नहीं है, हमारे जो है हैदराबाद में वहां से आते हैं, बिहार में बिहार से आते हैं, आप औरंगाबाद है औरंगाबाद से आते हैं, और जमीन पर रहकर सभी लोग काम कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं है, ये तो अनशनफ बात करेंगे। इनको तो जो है ना सही मायने में डर ही भारतीय जनता पार्टी को AIMIM से है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या जहां भी हमारा कैडर मजबूत है। हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आप बेफिक्र रहिए। इस बार जो है ना हम अच्छे से सबक सिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी को और जीत कर आएंगे विधानसभा में। और एक बात और, हमारे दोस्त जो समाजवादी पार्टी के जो कह रहे हैं कि जी इन्हें सही तरीके से पता नहीं है, भाई हम चुनाव लड़ने आ रहे हैं, मजाक थोड़ी कर रहे हैं। लोकतांत्रिक पार्टी है हमारी पार्टी, दिन रात मेहनत कर रही है। लेकिन एक बात बताइए आसिफ जी, आप बीजेपी के साथ मुकाबला करें कि बीजेपी को हराना और बीच में अगर समाजवादी पार्टी बाजी मार गई तो सारी पार्टियों से मुकाबला कीजिए ना। एक पर्टिकुलर टारगेट क्यों रख रहे हैं कि बीजेपी? एक बात बताइए, सत्ता पक्ष जो होता है उसी से तो होता है। अब जहां तभी मैंने क्या बोला, जनता जनार्दन होती है, जनता कुछ भी कर सकती है। कल को चल के बीजेपी की पार्टी गिर गई, ये जनता के हाथ में है, बीजेपी के हाथ में नहीं है। ठीक है मोहम्मद साजिद खान जी, आप तो कई मुकाबले में ही नहीं है। ठीक है, साजिद खान जी मुकाबले में ही नहीं है यूपी में, आपको देखा ही नहीं जा रहा कि आप इस रेस में हैं। कैसे अपने आप को साबित करेंगे, और खासकर AIMIM के सामने? देखिए, इनको चुनाव तक यही बोलना है, ये बीजेपी को बोलेंगे, बीजेपी इन्हें बोलेगी, तभी तो ध्रुवीकरण की राजनीति होगी। तो आप बीजेपी को छोड़ देते हैं, आप भी तो बीजेपी को बोलते हैं। तभी तो ये अपना मकसद पूरा कर सकेंगे जिस मकसद से इनको लाया गया है। एक बात बताइए साजिद भाई, आप किसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? आप किसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और किसका वोट लेंगे? आप भी बताइए ना। हम तो भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं, हमारे पास तो एलिगेशन कर रहे हो। आप क्या करेंगे, आप बताइए ना। हम नफरत फैलाने वाली पार्टियों, जो संविधान को खत्म करना चाहती है, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करना चाहती है, हम उन ताकतों से लड़ रहे हैं, शुरू से लड़े हैं। तो कौन है? AIMIM है वो पार्टी? साजिद साहब आप बता दीजिए, 4.5 साल हो चुके हैं चुनाव को, आपने कितनी बार प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के खिलाफ, और क्या क्या मुद्दे उठाए? अब इनको डेटा निकाल के दीजिए, इनको अपना कार्य गिनवाइए। कितने दलितों के मुद्दे उठाए 4.5 साल में? आपने क्या क्या मुद्दे उठाए? आपकी तैयारी क्या है? 4.5 साल हो गए, आपकी क्या तैयारी है? देखिए आसिफ जी, बात वही आ गई। मैं आपसे तब से यही कह रही थी कि आप बीजेपी कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी क्या कर रही है ये भी तो आईना दिखाना काफी होगा ना। बात वही आ गई। देखिए आप आखिर आप सवाल पूछने लगे। समाजवादी पार्टी हर दिन धरने प्रदर्शन कर रही है, चाहे पेट्रोल पदार्थों की। कहाँ धरने प्रदर्शन कर रही है समाजवादी पार्टी? 3 जगह बता दीजिए 3 दिन में कहाँ धरने प्रदर्शन कर रही है? बरेली में किया गया है, शाहजहांपुर में किया गया है, सीतापुर में किया गया है, लखनऊ में यूथ ब्रिगेड ने किया है, महिला सभा ने किया है। अच्छा, यूपी में 75-76 जिलों के नाम गिनवा दीजिए, सामने आ जाएगा। कौन से जिले के नाम? मैं आप अरे गूगल पे तो हर चीज आ जाएगी, आप डाल लीजिए, देख लीजिए कितनी जगह है। मैं आपको गिना रहा हूँ ना, मैं गिना दूंगा 20-30 जगह। तो बदायूं में परसों महिला सभा ने किया है, बरेली में महिला सभा ने किया है, जिला संगठन और महिला संगठन जो है दोनों ने किया है, पीलीभीत में जो है वो हमारा अधिवक्ताओं ने किया है। अब साथ में आसिफ जी, अब साथ में काम कर सकते हैं आपके। छात्र सभा ने किया है, लखनऊ में छात्र सभा यूथ ब्रिगेड ने किया है। तो प्रदर्शन को फायदा भी तो होना चाहिए साजिद, सिर्फ प्रदर्शन के काम में चलेगा? आगे बढ़ाना है, कुछ नहीं करना इन्हें सिर्फ जो है ना चुनाव तक ऐसी ही बातें कर कर पहुंचना है। और ये सोच रहे हैं कि जी जो है ना खाली सजीवी है और हमें सरकार जो है ना हम आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। जमीन को उतर के मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी पार्टी मेहनत कर रही है, हमारे नेता मेहनत कर रहे हैं। हमारे सहारनपुर में मीटिंग आपने देख ली, जनता उसके साथ है। मटेरा में देख लिया आपने, बंगाल में ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन था जिसका वीडियो वायरल हुआ, और हमने गठबंधन किया मगर तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाई, 1 सेकंड नहीं लगाया तोड़ने में। आप मेरी बात सुनिए, हुमायूं करीम से अगर हमने गठबंधन किया तो तोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाया। फौरन तोड़ दिया। क्या करने गए वहां लड़ाई लड़ने? आप बिहार में क्या करने जाते हो जहाँ पे आपका वोट बैंक नहीं है? हम लोग बताइए, आप बिहार क्या करने जाते हो या बंगाल क्या करने गए आप? केवल ठीक है, पार्टी को हराने के लिए। ठीक है आसिफ जी, ठीक है साजिद खान जी, शमसी जी, पहले तो 3 पार्टियां आपके साथ एकजुट थी, और वही हम बिहार पहले तो 3 पार्टियां सामने खड़ी थी रेस में, लेकिन अब एक और पार्टी ऐड होती हुई नजर आ रही है। कैसे मुकाबला होगा, क्या रणनीति तय होगी? संविधान से प्यार होगा,
लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो आप भी ऐसे ही चुनाव में जो है वो आते हैं, आप लोकतंत्र खुद के कैंडिडेट तरीके नहीं से ही खड़े। लोकतंत्र को बचाना है, लोकतांत्रिक तरीके से ही लोकतंत्र को बचाना है। जहाँ है आप नहीं, आप जहाँ मजबूत हो कैंडिडेट वहां खड़े लड़ो, करके केवल आप क्यों जाते हो? वोट हमें तो बांटने कह का रहे हो, काम। देखो देखिए हमारे लिए बंगाल तो में आपने कोई कह दिया कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, बिहार में भाई। कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, लेकिन बिहार में समाजवादी पार्टी चलो ने आसिफ जी, पूरा बीजेपी से लड़ते मेहनत लड़ते के साथ समाजवादी चुनाव पार्टी से लड़ाया। लड़ने बैठ गए। शमसी जी बात रखिए, किस तरीके से मुकाबला होगा? एक और पार्टी ऐड ऑन हो गई है रेस में। नहीं, देखिए कोई रेस में नहीं है। पिछला भी चुनाव आपने देखा 2014 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस आप देख रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी न किसी को ब्लैकमेल करने का काम करे, क्योंकि वो खुद बड़ी पार्टी है और उसको भी जीतना चाहते हैं, जिसको भी अपना राजनीतिक भविष्य मजबूत करना है, जिसको भी अपना राजनीतिक करियर जो है आगे बढ़ाना, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में ही आने के लिए लालायित। और आपने देखा होगा, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे वो टीएमसी के सांसद हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के 8 विधायक को मिला जुला कीजिए कि सभी पार्टियों को ये पता है अच्छी तरीके से कि समाजवादी पार्टी तो समाजवादी पार्टी रह नहीं, कि वो तो अखिलेशवादी पार्टी और अहंकारवादी पार्टी कही जाती है। बाकी एमआईएम की बात है तो अभी ये बीज है, अभी जमीन में लगे हैं उत्तर प्रदेश में अभी ये बीज है, अभी ये पौधा भी नहीं बन पाया। तो भारतीय जनता पार्टी से अब ये कहने की बात है, ये बड़बोलतापन है, उस पर सिर्फ हंसी आ सकती है। इनका जवाब देना कोई औचित्य भी नहीं होता, क्योंकि हर आदमी चाहता है ना कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ जुटेंगे तभी जो है। किसको बुराई करें भाई, भीम आर्मी की कर नहीं सकते, बसपा की कर नहीं सकते, संजय निषाद की करेंगे नहीं, ओम प्रकाश राजभर की करेंगे नहीं, कांग्रेस की और अखिलेश की करेंगे नहीं। तो ये यही कहेंगे कि हमारा मुकाबला भाजपा से, हमारा मुकाबला भाजपा से। ढूंढने के लिए अगर ये जाएंगे तो 403 जिलों में न इनका संगठन मिलेगा और न पार्टी कार्यकर्ता मिलेंगे, न इनको प्रत्याशी मिलेंगे। तो ये सब तो हंसी मजाक की बात है, इसको हम लोग गंभीरता से नहीं लेते। हमने काम किया और हम लगातार जिस तरीके से प्रदेश में काम कर रहे हैं, लगातार जनता से हम मिलने का काम कर रहे हैं, उनके दरवाजे पहुंचने का काम कर रहे हैं। तो होता ही है कि जब चुनाव नजदीक आता है और उसी में से कोई प्रत्याशी बनकर जब उनके दरवाजे पर पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं वो होता है कि भाई ये तो हम उनको जानते ही, हमारे बीच के, हमारे यहाँ कोई हेलीकॉप्टर सुस्तर के प्रत्याशी नहीं आता, पैसे का बैग लेकर नहीं आता, या हमारे यहाँ कोई माफिया और अपराधी जो है वो टिकट लेकर नहीं आते। हमारा बहुत साफ सुथरा स्वच्छ है, जो संगठन कहेगा, और बाकायदा उसके लिए पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की बैठक होती है। लगातार आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में, अगर आपकी निगाह रहती है तो आप देखते होंगे लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो किस पार्टी से माफियाओं को टिकट दिया जाता है? अरे बताने की जरूरत ही नहीं है, बैठे हुए समाजवादी पार्टी के लोग को बताने की जरूरत है। अभी आएगा फिर आप लिस्ट देख लीजिएगा, पैसे वाले और माफिया इनके यहाँ, इसी पर सरकार चलती, इसी पर सरकार इन्होंने पहले भी चलाई थी और इस बार भी इनको यही लग रहा है कि इस तरीके की बात, अभी जिस तरीके से इन्होंने हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं जनता में उसका ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी साजिद जी आपसे, लेकिन आसिफ जेपी बात पूरी कीजिए। देखिए, हमारे दोस्त जो शमशी आजाद जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी, तूलमूल कांग्रेस और लोगों के जितने भी एमपी एमएलए टूटकर इनकी पार्टी में गए, और इनका जो तर्क था ये था कि जी एमआईएम में, भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग आना चाहते हैं। एक भी आदमी, आप एक कार्यकर्ता भी आप अगर बता दो कि एआईएमआईएम का भारतीय जनता पार्टी में गया है तो हम मान जाएंगे। हमारी पार्टी, हमारी एक आइडियोलॉजी है, उस पर हम काम कर रहे हैं, और हमारे जितने भी नेता बनकर आए वो सिर्फ और सिर्फ अपने एआईएमआईएम, अपनी जो हमारा शोषित, वंचितों, दलितों और मुस्लिमों के लिए काम है उसके लिए काम करते हैं। हमारे महाराष्ट्र में संगठन मजबूत है, आप देखिए वहां पे कितना अच्छा काम हो रहा है। बिहार में हमारा संगठन बहुत मजबूत है, वहां विधायक और बहुत सारा अच्छा काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी जो इन्होंने कहा कि इनके पास प्रत्याशी नहीं है, पिछली बार भी हम 100 सीटों पर चुनाव लड़े थे, और इस बार भी आप देखेंगे कि अच्छे प्रत्याशी निकल कर आएंगे जो जीत की दहलीज पर लेकर आए। ऐसा नहीं है कि मैं इस बार कह दूंगा जी 100-150 लड़ेंगे, मगर यह है कि हम अच्छा बेहतर चुनाव लड़ेंगे 2027 में, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा एमएलए जीत कर आए। तो 100 सीटों पे चुनाव लड़े थे, जीत कितनी मिली थी? ये चुनाव, अब यही सवाल अगर दूसरी पार्टियों से कहा जाए, 403 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी लड़ी तो उसे कितने सीट मिली, ये कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे जो रहेगा मैं उसी से सवाल पूछूंगी ना। चुनाव आयोग ने हमारी पार्टी को रजिस्टर्ड किया, चुनाव लड़ रहे हैं। 2022 में हम चुनाव लड़े, अच्छा किया, नहीं जीत पाए कोई बात नहीं, इस बार चुनाव लड़ेंगे, जीत कराएंगे। ऐसा थोड़ा ना जीतेंगे। तो लगता है कि इस बार नई रणनीति लाने की जरूरत है आसिफ जी? भाई नई रणनीति काम कर रहे हैं। भीम आर्मी के जो हमारे साथी हैं वो हमारे साथ जुड़ गए, और पार्टियां भी, छोटी छोटी पार्टियां, अलायंस, हम उनको साथ में लेकर आकर चुनाव लड़ेंगे, और शोषितों, वंचितों, दलितों, मुस्लिमों सबका अलायंस बनाकर एक अच्छी जो है चुनौती जो है भारतीय तो समाजवादी पार्टी को भी साथ में ले लीजिए और स्ट्रांग हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी अगर हमारे साथ आती है तो हम उसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारी लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी से नहीं है हमारी। लेकिन अभी आप लड़ तो साजिद जी से रहे थे।
समाजवादी पार्टी से कितनी सीट आप चाहते हैं? कितनी सीट कितनी सीटों चाहते पे हैं? आप- समाजवादी पार्टी अगर सीरियस होती है बात करने के लिए तो हमारा आला कमान, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जी, आला कमान हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, उनसे बात करिए। ये टीवी तो पे अभी कहने आप की कह रहे बात है थे कि कि कितनी समाज, सीटें चाहते अभी हैं, आप कह रहे थे कि ये बताइए। बीजेपी से अलग। मैं कहता हूं कि जी 100 सीटें दीजिए, हाँ। कांग्रेस से 100 सीटें, तो जो हमारा आला कमान है, हाँ। जो शौकत अली हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहां पे मौजूदा मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, उनसे बात करिए आप। ठीक जितनी है, भी सीटें का आपको अलायंस करना है तो वहां से ये रिपोर्ट निकलेगी ना। साजिद खान जी, हम फायदा ही चुनाव होगा। लड़ेंगे और 101% लड़ेंगे, और हमारी लड़ाई जहां पर हम मजबूत हैं, जिस तरीके से भी लड़ेंगे, आप देखेंगे शोषितों, वंचितों, दलितों और मुस्लिमों की लड़ाई हम लड़ते आ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और 2027 में इन्हीं मुद्दों पर हमारी जो है मेन फोकस होगा, और आप देखेंगे कि हम जीत कर आएंगे। ठीक है, साजिद खान जी। देखिए, चुनाव है तो ऐसे दल और भी आएंगे। कोई AIM ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ चुनाव हारती है तो अपनी B और C टीमें भेजती है। अभी हमारे साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे कि अपराधियों के टिकट, तो देखिए, एक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR संस्था है जो चुनाव में अपराधी किस्म के चुनाव लड़ने वालों का डाटा तैयार करती है। इस डाटा के मुताबिक जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें से 25%, 98 सांसद उनके ऐसे हैं जिनके खिलाफ मुकदमे, आपराधिक गंभीर मामले दर्ज हैं, और ये उन्होंने अपने चुनावी हलफनामों में लिखा है। तो अपराधियों को टिकट कौन देता है और किसके पास सांसद है? तो और यूपी में भी अगर आप उठा के देख लेंगे तो किसके पास अपराधी हैं? एक ही जाति के हैं जिनके खिलाफ गंभीर मामले हैं, उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। कहाँ बिल्डोजर पहुंचा है, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है? और कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ कैसी जांचें चल रही थी। बाद में वो जब भाजपा में आ गए तो मौसी मशीन में साफ हो गए कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ। एक अजीत पवार जी थे महाराष्ट्र के, उनके भी खिलाफ रोज कुछ ना कुछ चल रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी ने लगभग देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने के लिए, संविधान में उनकी आस्था कभी नहीं रही। 700 से अधिक सांसद विधायकों को जो तोड़ा है, उसमें लगभग 350 से 400 सांसद ऐसे हैं और विधायक हैं जिनके खिलाफ मामले दर्ज थे, जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस थे। बाद में भारतीय जनता पार्टी में उनको लाया गया। ठीक है साजिद खान जी, माफ कीजिएगा, वक्त की थोड़ी कमी है। शमसी जी, फाइनल कमेंट 10 सेकंड। उनके मामले खत्म किए गए। लेकिन ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। ये सब तो हंसी मजाक की बातें इन लोगों से चल रही थी, क्योंकि गंभीरता से कोई भी बातें करने को तैयार नहीं था, तो मैं भी उसी मूड में था। लेकिन उन्होंने यही जाना कि प्रदेश की जनता ने तीसरी बार जिस तरीके से देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार हर हाल में बनना तय है। और ये मैं आपके चैनल पे खुले मन से कह रहा हूँ। और समाजवादी पार्टी में एक बड़ी टूट फिर होने जा रही है। आप ही के चैनल से बहुत जल्द उसकी घोषणा की जाएगी, आप देखेंगे। क्योंकि जो आदमी परिवार न संभाल पाए वो इतनी बड़ी पार्टी कहाँ संभालेगा? एक ही आदमी, यानी कि पूरी तरीके से कमर कस ली है। आसिफ जी 10 सेकंड। देखिए, हमारी पार्टी 2027 में बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ेगी, और आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा चुनाव जो है जीत कर। बिल्कुल, और यही उम्मीद हर पार्टी कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद शमसी आजाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, मोहम्मद साजिद खान जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, और आसिफ अहमद अंसारी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना वक्त आप तीनों ने दिया, और ऐसे में किसका बदलेगा वोट बैंक सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इस पर नजर रखना, क्योंकि ओवीसी का मिशन 2027 योगी बनाम ओवीसी मुकाबला अब जाते हुए नजर आ रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी अब पूरी कोशिश कर रही है कि AIMM के साथ कदम मिला के चले, लेकिन दूसरी ओर AIMIM ये कोशिश कर रही है कि बीजेपी के साथ मुकाबला करे, ना कि समाजवादी पार्टी के साथ। ऐसे में सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे, और हर दिन एक नया युद्ध, एक नया चुनावी मैदान तैयार होगा, और जिस पे 2027 का रन लड़ा जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए TV।